हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये मोस्ट ट्रेंडिंग वेलवेट की कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। और ये वेलवेट की कुर्ती जो कि काफ़ी आजकल ट्रेंड में भी है। और इस कुर्ती को देखिए हमने लेस के साथ डिजाइन किया है। आप इसे बहुत ही आसानी से और कम समय में इसे रेडी कर सकते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये वेलवेट की फैब्रिक लिया है। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए हमने ये वेलवेट का फैब्रिक को यूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए इसे डिजाइन करने के लिए हमने ये लेस लिया है। तो यहाँ पे हमने 2 मीटर लेस लिया है इस कुर्ती को डिजाइन करने के लिए। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने फैब्रिक से हमें अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा है। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में रखा है और अब हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लेनी है। तो इस तरह से हमारा ये फैब्रिक 4 लेयर में है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अपनी पहले शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ शोल्डर की मार्किंग करूंगी। तो शोल्डर में 7 इंच पे मार्क करूंगी। और यहाँ पे आर्म होल भी हमने 7 इंच पे मार्क करनी है। लाइन को इस तरह से हमने स्ट्रेट कर लेनी है। और देखिए अब यहाँ पे हमने शोल्डर से लेकर यहाँ पे अपनी कमर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे कमर को हमने 14 इंच पे मार्क करेंगे। और इस तरह से 21 इंच पे हमने अपनी हिप की मार्किंग करेंगे, जहाँ से हम स्लिट बनाएंगे। और इस तरह से लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेनी है। लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेंगे ऐसे। और अब देखिए यहाँ पे हम अपनी बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो बस्ट के 4 पार्ट लेंगे। तो बस्ट 40 इंच है तो इसकी 4 पार्ट 10 इंच होगी। तो 10 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर लेनी है। और अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर का 4 पार्ट करेंगे। तो 36 इंच है तो उसकी 4 पार्ट 9 इंच पे मार्क कर लेनी है। हिप की मार्किंग करेंगे तो हमारी हिप 42 इंच है। तो 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 इंच होगी। तो इस तरह से 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से आर्म होल में लिए शेप देनी है। तो यहाँ पे हमने बैक आर्म होल के लिए शेप दे देनी है। और इस तरह से 1/2 इंच अंदर से करते हुए अपनी फ्रंट आर्म होल के लिए हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से 1/2 इंच अंदर से करते हुए अपनी फ्रंट आर्म होल के लिए भी हमने शेप दे देनी है। तो हमने इस तरह से आर्म होल में हमने शेप दे दिया है। और यहाँ से देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन लेनी है। तो यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेनी है। और इस तरह से तीनों लाइन को हमने इस तरह से ज्वाइन कर लेनी है। तो हमने देखिए इस तरह से लाइन को इस तरह से ज्वाइन कर लेनी है। और यहाँ से इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेनी है, जहाँ से हम स्लिट बनाएंगे। यहाँ से हमारी ये कट रहेगी कुर्ती में। तो यहाँ पे देखिए लाइन को भी हमने स्ट्रेट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए बॉटम में फोल्ड करने के लिए हमने 1.5 इंच मार्क कर लेनी है, जो कि हमने बॉटम में फोल्ड करेंगे। और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी कुर्ती की ये कटिंग हो गई है। अब हम इस तरह से इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने कुर्ती को इस तरह से ओपन कर लेनी है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी ये बंद है, तो इसे हम कट कर लेंगे। तो इसे हम कट करके अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कट कर लिया है। और इस तरह से हमने बैक पार्ट को अलग करनी है और फ्रंट पार्ट को फिर से ले लेनी है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट को हम लेंगे और इसकी नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक में 3 इंच में मार्क करूंगी। और यहाँ से देखिए नेक टिप को हमने 5 इंच में मार्क करनी है। तो यहाँ पे हमने नेक टिप को 5 इंच में मार्क करेंगे। और लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रंट नेक में हमने भी शेप देनी है। तो यहाँ से देखिए हमने इसमें भी शेप बनाएंगे फ्रंट नेक में। तो यहाँ से हमने इंची टेप को इस तरह से करते हुए इस तरह से भी में रखेंगे, भी शेप में। और यहाँ से लाइन को इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमारी ये भी शेप में नेक रहेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से भी शेप में मार्क कर लिया। और 1/2 इंच शोल्डर को भी डाउन कर लिया है। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। शोल्डर को भी हम डाउन कर लेंगे।
और आर्म होल की गहराई को भी हम कट कर लेंगे फ्रंट में। तो यहाँ से देखिए हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब इस तरह से हम इसे ऑफ इन करेंगे और अब हम अपनी बैक नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने बैक पार्ट को लेनी है और यहाँ पे हमने नेक 3 इंच पे और नेक डीप हमने 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो बैक नेक में हमने नेक डीप हमने 4 इंच पे रखनी है और यहाँ पे देखिए लाइन को इस तरह से स्ट्रेट करके हमने नेक में शेप दे देनी है। तो यहाँ से हमने राउंड में शेप देनी है, आप अपने अकॉर्डिंग भी शेप दे सकते हैं। और 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बैक नेक की भी हमारी कटिंग हो गई है। इसे ऑफ इन करेंगे और इसकी अब हम नेक बनाएंगे। तो नेक देखिए हमने पट्टी के साथ बना लेनी है। तो यहाँ से इस तरह से पट्टी को कट करके हमने इस तरह से नेक पे रख कर स्टिच इस तरह से इसमें हम स्टिच लगाकर इसे यहाँ पे देखिए टर्न कर लेंगे रॉन्ग साइड को और इस तरह से हम स्टिच लगा लेंगे। तो नेक में हम इस तरह से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे, जैसे सिंपली हम नेक को रेडी करते हैं यहाँ पे पट्टी के साथ में, बिल्कुल वैसा ही हम इसे रेडी कर लेंगे। अब इस तरह से देखिए हमने लेस को लेनी है और यहाँ से इस तरह से नेक को भी शेप में लेस लगानी है और यहाँ से भी इस तरह से हमने नेक को भी शेप में रखनी है जैसे कि हमारी नेक है। और दोनों साइड में रखते हुए हमने लेस को नीचे तक लेकर आनी है और यहाँ लास्ट में देखिए हमने इस तरह से नेक को नीचे तक ले जानी है। तो यहाँ पे देखिए हमने नेक में स्टिच लगा लेनी है। तो चलिए पहले हमने लेस को नेक को रेडी कर लेते हैं लेस के साथ में। तो यहाँ तक हमने स्टिच को लेकर आनी है। यहाँ पे देखिए हमने स्टिच यहाँ तक लेकर आएंगे एक साइड में और फिर यहाँ पे दूसरी साइड में हमने स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने भी शेप नेक को कट किया है। तो इस तरह से भी शेप में ही हमने लेस को लगानी है। तो यहाँ पे देखिए हमने लेस को इस तरह से स्टिच करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने नेक तक भी शेप में जो हमारी कट है वहाँ तक हमने स्टिच लगा लिया है। अब इस तरह से देखिए दोनों साइड को हमने लेस को इस तरह से रखनी है और इस पे हम स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ से हमने स्टिच लगाकर अब लेस के यहाँ पे किनारी पे स्टिच लगाते हुए हमें पूरे नेक में स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमने नीचे तक लेस को लेकर स्टिच दोनों को साथ में ही स्टिच कर लेनी है, यानी कि एक लेस हमारी पूरा यहाँ पे दिख रही है नीचे तक। तो देखिए इस तरह से हमने ये नेक में लेस लगा लिया है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और इसके शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर को जॉइंट कर देनी है। तो देखिए हमने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है और अब हम इसमें इसकी स्लिप को जॉइंट करेंगे। तो चलिए हम पहले अपनी स्लिप की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने स्लिप के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। देखिए 4 फोल्ड में रखा है और यहाँ से इसकी लेंथ हमने स्लिप की लेंथ हमने यहाँ पे 20 इंच पे रखी है और यहाँ से 1.5 इंच हमने मार्जिन रखा है बॉटम फोल्डिंग के लिए। तो ये बॉटम फोल्डिंग के लिए हमने 1.5 इंच मार्जिन रखा है और यहाँ पे देखिए हमारी स्लिप की विड्थ 9 इंच पे रखनी है। तो इसे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, यानी कि 11 इंच पे रखा है, क्योंकि नीचे से हमारी अम्ब्रेला में घेर रहेगी मोहरी पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 इंच पे मार्क कर लेंगे जहाँ से हमारी स्लिप जॉइंट होगी। और इस तरह से देखिए हमने 9 इंच पे मार्क कर लिया है और यहाँ पे नीचे हमारी घेर रहेगी, इसलिए हमने ज़्यादा लिया है। और यहाँ से खुले साइड में हमने 3 इंच पे मार्क करनी है और इस साइड से हमने 2.5 इंच पे मार्क करके दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्लिप में शेप दे देनी है। तो यहाँ पे हमने स्लिप में शेप दे देंगे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। और यहाँ पे देखिए हमारी स्लिप की जो मोहरी है वो ज़्यादा रहेगी, यानी अम्ब्रेला घेर में रहेगी। तो यहाँ पे इस तरह से जितनी घेर है हम यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे स्लिप की सेंटर में हमने 8 इंच पे मार्क करनी है। यहाँ पे हमने 8 इंच में मार्क कर लेंगे और इस तरह से तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने स्लिप में शेप देनी है। तो इस तरह से तीनों पॉइंट को हम मिला लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए इस तरह से हमने स्लिप की कटिंग कर लिया है और इस तरह से हम इसे ओपन करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए हमने स्लीव्स की कटिंग कर लिया है। इसे हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे देखिए फ्रंट में हमने यहाँ पे गहराई में कट लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच गहराई कट कर लेंगे, जो कि फ्रंट पार्ट में हमें गहराई की कट करनी होती है। तो इस तरह से हमने 1/2 इंच कट कर लेंगे गहराई में फ्रंट पार्ट की ओर से। तो दोनों ही स्लीव में हमें कट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने कट लगा लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे, स्लीव को हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से इसकी बॉटम में हमने लेस लगानी है। तो इस तरह पहले हमने बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। बॉटम फोल्ड करने के बाद हमने इस तरह से इसमें लेस लगा लेनी है। तो दोनों ही स्लीव में हमने लेस को अटैच कर लेनी है। तो देखिए हमने स्लीव को इस तरह से स्लीव में लेस को अटैच कर लेनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो हमारी इस तरह से हमारी स्लीव रेडी हो गई है। अब अपनी कुर्ती के साथ में इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो ये स्लीव का जो गहराई कट किया है वो हमारी फ्रंट की ओर रहेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम अपनी स्लीव को जॉइंट कर लेंगे अपनी कुर्ती के साथ में। तो इस तरह से पूरी गोलाई में स्टिच कर लेनी है। स्लीव की जो गोलाई है उसमें इस तरह से स्लीव को सेंटर से मिलाते हुए इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए स्लीव को हमने अपनी कुर्ती के साथ में अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए अब अपनी कुर्ती को हमने इस तरह से रॉन्ग साइड में रखेंगे और इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने फिटिंग की जो 2 इंच का मार्जिन लिया है वहाँ पे स्टिच लगाकर यहाँ पे जो हमारी स्लिट बनेगी, यानी कि जहाँ से हमने कट के लिए छोड़ा है उस तरह से इसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों ही साइड में हम इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे, अपनी स्लिट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से स्लिप से हम स्टिच लगाते हुए यहाँ तक आएंगे जहाँ तक हमारी कुर्ती खुला रहेगी। और इस तरह से इसे हमने दोनों साइड से फोल्ड कर देनी है। और यहाँ पे देखिए जो बॉटम के लिए हमने 1.5 इंच लिया था मार्जिन, उसे भी हमने फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये कुर्ती राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे सिलाई लगाकर। तो देखिए कुर्ती हमारी इस तरह से रेडी हो गई है। तो इस तरह से हमने इसे लेस के साथ डिजाइन किया है। और यहाँ पे देखिए इस कुर्ती के साथ हमने ये प्लाजो पैंट बनाया है, जिसकी पोस्ट मैं अपने चैनल पे की हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने ये वेलवेट की फैब्रिक को 4 मीटर लिया है, जिसमें कि अपनी कुर्ती पैंट बनाया है। और इस तरह से हमारी ये जो फैब्रिक बची उससे हमने अपनी शॉल बनाया है, यानी कि हमने यहाँ पे चुन्नी भी बनाया है इसी वेलवेट की फैब्रिक से। इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे चुन्नी की विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारी ये फैब्रिक यहाँ से बच गई थी तो मैंने इसमें से इसकी शॉल बना दिया, यानी कि चुन्नी इसकी बना दी इसमें। तो इस तरह से हमारी ये वेलवेट की कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। तो बहुत ही ईजी तरीके से हमने इसे डिजाइन किया है, आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी वेलवेट की कुर्ती को इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पैंट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।